हेलो जी। और आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ जो किसी को नहीं दिखती है। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ। घर में दूध खत्म हो जाता है, चाय सबको पीनी होती है, सबको पता होता है दूध खत्म हुआ, सब नोटिस करते हैं। लेकिन सबसे पहले नोटिस किसको करना है और उस पे एक्शन किसको लेनी है? ऑफ कोर्स घर की महिलाओं को। जैसे पापा का हेल्थ चेकअप कब है, कल मेड आएगी या नहीं आएगी, मेड की छुट्टी कब है, बच्चे की पीटीएम कब है, घर का अगर ब्रेकफास्ट आइटम खत्म हुआ है, बिस्किट नमकीन खत्म हुआ है, तो उसे रिफिल कब करना है। ये सारी चीजें ना याद रखना और टाइमली याद रखने का जिम्मा जो है ना, वो सारा घर की औरतों ने केवल लेके रखा है। और इसीलिए एक ऐसी चीज जिसका कोई डेजिग्नेशन नहीं है, कि इसका कोई रिकग्निशन नहीं है, इसके लिए कोई इंक्रीमेंट नहीं मिलती, इसके लिए कोई सैलरी भी नहीं मिलती, फॉरगेट अबाउट सैलरी एंड इंक्रीमेंट, इसके लिए कोई अप्रिसिएशन भी नहीं मिलता। ऐसी एक चीज हम महिलाएं 24/7 अपने दिमाग में लेके घूमते रहती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं उस इनविजिबल मेंटल लोड की, जो जाने अनजाने में एक घर में ना औरतों की तरफ, घर की औरतों की तरफ शिफ्ट किया जाता है। जैसे सारा कुछ याद रखना, गैस खत्म हो रही है तो गैस बुकिंग कब करानी है, बच्चे का प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, मम्मी जी की मेडिसिन ऑर्डर करनी है, मेड छुट्टी पे घर जाने वाली है, कब वो रिटर्न आएगी, ऑफिस का प्रेजेंटेशन बनाना है, कहाँ तक पहुंचे, ऑफिस की मीटिंग अटेंड करनी है, यहाँ तक कि डिनर में क्या बनाना है और घर में कौन सी सब्जी आएगी और सबके कपड़े वीक के लिए आयरन हुए या नहीं हुए। ये सारी चीजें याद रखना एंड टाइमली याद रखना, इसका जिम्मा हमारे ऊपर होता है। फिर हम दिखते हैं कुछ थोड़े से थके थके, और उसके बाद वो क्या कहते हैं, अरे इतनी थकी हुई कैसे दिख रही हो, आज तो कुछ ज्यादा काम नहीं किया तुमने, और अच्छा आज मैंने भी तो इतनी हेल्प की घर में। आपको समझा ही होगा मैं किन की बात कर रही हूँ। जनाब जी हाँ, आपने बिल्कुल हेल्प की आज, मगर फिजिकली कोई काम करना और उस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, इसमें बहुत फर्क होता है। जब आप किसी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो ना, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हो जाते हैं इवन बिफोर यू एक्चुअली डू द वर्क। जैसे उस चीज को टाइमली याद रखना, उसका प्लानिंग करना, उस प्लानिंग को ट्रैक करना और उसके एग्जीक्यूशन को भी ट्रैक करना, ये सारी चीजों को ना हम मैनेज करते हैं। और फिर आप कहते हो कि इतनी हेल्प की फिर भी कैसे थके हुए लग रही हो। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, मेंटली चीजें प्रोसेस करने की जो एबिलिटी है ना, उसको बड़ा ही समाज में एकदम अंडररेटेड कर दिया है, बहुत ही अंडर एस्टिमेट कर दिया है। और इसीलिए ना किसी को इस चीज की वैल्यू नहीं लगती। मतलब आप रात में भी, नींद में भी सोचते रहते हो कि अच्छा कल जल्दी उठना है, क्योंकि मुझे या मेरे हस्बैंड को जल्दी ऑफिस जाना है, तो इसके लिए सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, ब्रेकफास्ट बनाना पड़ेगा, बच्चे को भी रेडी करना पड़ेगा, लंच बॉक्स भी पैक करना पड़ेगा। तो फिर अच्छा कल तो गेस्ट भी आने वाले हैं, तो शाम में क्या बनाऊं, अच्छा डिनर के लिए कोई सब्जी है नहीं है। ये सब ना हमारा ब्रेन 24/7 सोचते रहता है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते रहता है। और फिजिकली भले ही हम रात में काइंड ऑफ स्विच ऑफ मोड में जाते हैं, लेकिन मेंटली ना हमारा स्विच ऑन मोड में ही प्रोसेसिंग चलता रहता है। और इसीलिए जितनी थकान आपको फिजिकल वर्क करने से नहीं होती है ना, उससे कई ज्यादा थकान होती है मेंटली इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की वजह से। एंड इसीलिए कभी कभी घर वालों को लगता है कि अरे आज तो इतना काम नहीं किया, फिर कैसे थक गई। लेकिन भले फिजिकली मैंने वो काम नहीं किया हो, मेंटली जो मैंने अपने दिमाग में प्लानिंग की है आने वाले पूरे हफ्ते की, हर वो छोटी चीज की, उसे कोई भी वैल्यू नहीं देता। तो अब करना क्या है?
अगर आपको भी ऐसे लग रहा है थोड़ा थका-थका हुआ सा, बहुत ज़्यादा नींद लेने के बाद भी अगर थका-थका सा महसूस कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा फिज़िकल अ अ, एनर्जी आपकी लो हुई है या आपने बहुत काम कर लिया घर में आज। इसका मतलब शायद ये भी हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा मेंटल प्रोसेसिंग किया है। इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस किया है, बहुत ज़्यादा प्लानिंग की है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचा है दिन भर में। और इसीलिए कहीं न कहीं आपको थोड़ी ज़्यादा थकान लग रही है। एंड ट्रस्ट मी, जितनी थकान फिज़िकल वर्क से नहीं होती है ना, उससे कई ज़्यादा थकान मेंटल वर्क की वज़ह से होती है। एंड इफ मेंटली यू आर टायर्ड, वो ऑटोमैटिकली इम्पैक्ट करता है आपके फिज़िकल वेल-बीइंग पे भी। इसीलिए तो आज की तारीख में मेंटल हेल्थ के ऊपर, मेंटल वेल-बीइंग के ऊपर इतना सारा फोकस दिया जाता है। क्योंकि अगर आप मेंटली खुश नहीं हो, अगर आप मेंटली स्टेबल नहीं हो, तो इन अ वे आप फिजिकली भी खुश नहीं रहोगे, फिजिकली भी स्टेबल नहीं रह पाओगे। मेंटल हेल्थ इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट। तो याद रखिए, हेल्प मांगना कोई वीकनेस नहीं है। और अगर आपको थोड़ा थका थका हुआ सा लग रहा है ना, तो आप वीक नहीं हो। हेल्प मांगना एक स्ट्रेंथ है। एक बात जरूर याद रखिए, सारी चीजों को मैनेज करने में खुद को ना खो देना, क्योंकि वो एक स्त्री है जो खुद के लिए थोड़ा टाइम निकालना और खुद की केयर करना भी डिजर्व करती है। Thank you so much for watching this video so patiently, and thank you so much for all the love that you have been showering on me. Stay tuned for more such reflections, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा ऐसी कौन सी प्लानिंग है जो वो आप 24/7 करते रहते हो। बाय बाय।